आर के साथ जला स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए प्रमुख वंश के बारे में जानते हैं। सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। हिंदू शाही वंश के राजा लघुत्तरमान। लघुत्तरमान को माना जाता है। लघुत्तरमान 9वीं सदी में इसके मंत्री कल्लर ने हिंदू शाही वंश की स्थापना की। मतलब क्या, शाही वंश के राजा थे कौन? लघुत्तरमान थे। शाही वंश के राजा थे लघुत्तरमान, जिसको मारा था कौन? मार दिया था कल्लर ने। कल्लर ने मार करके शाही वंश के समाप्त करके हिंदू शाही वंश के स्थापना कर लिया। उसका भीम ने अपने पुत्री का विवाह लोहार वंश के राजा सिंहराम से किए। भीम राजा थे जो अपनी पुत्री को लोहार वंश के राजा से शादी कराए। तो राजा का नाम क्या था? सिंहराम। जिनके पुत्री पैदा क्या हुई? विद्या नाम पुत्री पैदा हुई। तो उनकी पुत्री का नाम क्या था? सिंहराम की पुत्री का नाम विद्या। पुत्री का नाम विद्या। ठीक है। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल, जिसने शासन किया था 964 लेकर के 1001 ईस्वी तक। राजा ने महमूद गजनवी से हारने के बाद अग्निकुंड में कूदकर आत्महत्या कर लिए 1001 ईस्वी। मतलब हिंदू शाही वंश के राजा थे जयपाल, जो महमूद गजनवी से हारे, जिसके कारण उन्होंने अपने अग्नि में कूद करके आत्महत्या कर ली है। कब कर लिया आत्महत्या? 1001 ईस्वी में। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल शासकों ने 50 वर्षों तक महमूद गजनवी से संघर्ष किए। चारों हिंदू शाही वंश के शासक। कश्मीर के राजवंश सॉरी कश्मीर के राजवंश 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक शासन किए। कश्मीर के राजवंश 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक शासन किए। कश्मीर के मार्तंड तब कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने बनवाया। कश्मीर के मार्तंड मंदिर कौन बनवाए थे? कश्मीर के मार्तंड मंदिर तो ललितादित्य ने बनवाए थे मार्तंड मंदिर को। कश्मीर के मार्तंड मंदिर को बनवाए थे ललितादित्य। चलिए, उत्पल वंश की स्थापना किसने की? उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन। उत्पल वंश के बाद लोहार वंश का शासन स्थापित हुआ। मतलब उत्पल वंश के बाद लोहार वंश शासन करना स्टार्ट कर दिया, उत्पल वंश को हरा करके। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे, जिनके पत्नी का नाम था सूर्यमती। पत्नी का नाम क्या था? सूर्यमती। संग्राम राज की पत्नी का नाम सूर्यमती। दोनों मिलकर के शासन किए। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज, पत्नी सूर्यमती। लोहार वंश के प्रमुख शासक हर्ष, जो कवि तथा कई भाषा के जानकार यानी ज्ञाता थे। तो लोहार वंश के एक प्रमुख शासक थे हर्ष, जिसने कवि भी थे वो और कई भाषा के ज्ञाता भी थे। लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह थे। लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? जय सिंह। लोहार वंश के अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह। इनके शासनकाल में कलहन कवि रजत रंगिनी की रचना की, जिसने कश्मीर के पूर्ण जानकारी दिए। लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के शासनकाल में कलहन कवि आए। ठीक है, कलहन कवि आए जिसने रजत रंगिनी नामक रचना की है, जिसमें रजत रंगिनी में पूरा कश्मीर के बारे में जानकारी दिया गया है। राजपूत वंश में रजत रंगिनी में 36 राजपूतों के कुलों का वर्णन है। राजपूत वंश का 36 राजपूत कुलों का वर्णन है किसमें? रजत रंगिनी में 36 राजपूतों का वर्णन है। राजपूत काल में बड़े पैमाने पर प्रचलित था क्या? सती प्रथा और जौहर प्रथा। राजपूत काल में प्रचलित था सती प्रथा और जौहर प्रथा।
यादव वंश के बारे में बात करें, यादव वंश, यादव वंश, इसके संस्थापक कौन थे? भिल्लम पंचम, भिल्लम पंचम। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भिल्लम पंचम। भिल्लम पंचम राजधानी कहाँ रखी? देवगिरी, राजधानी कहाँ रखी? देवगिरी। प्रतापी राजा सिंह, प्रतापी राजा सिंह। ये अंतिम शासक, अंतिम शासक रामचंद्र, अंतिम शासक रामचंद्र। मतलब यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम और राजधानी देवगिरी तथा प्रतापी राजा सिंहन थे और अंतिम शासक रामचंद्र थे। तो सिंहन थे ना, उसके शासनकाल 1210 से 1246 ईस्वी तक चला। होयसल, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुधर्मवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। होयसल वंश, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। जिसकी राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र। कहाँ पड़ता है? हलेबीड में, हलेबीड में पड़ता है द्वार समुद्र। जिसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, होयसल वंश के। विष्णुवर्धन ने चेन्ना केशव मंदिर, विष्णुवर्धन ने चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कब करवाए थे? 1117 ईस्वी में। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराए थे विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में। होयसल वंश के अंतिम शासक बीरबललाल तृतीय थे, बीरबललाल तृतीय। होयसल वंश के अंतिम शासक बीरबललाल तृतीय, जिसे मलिक कफूर ने हराया, मलिक कफूर ने हराया। बीरबललाल तृतीय को किसने हराया था? मलिक कफूर, मलिक कफूर ने हराया बीरबललाल तृतीय को, जो होयसल वंश के अंतिम शासक थे। कदम वंश, कदम वंश, कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, मयूर शर्मन। कदम वंश के शासक कौन थे? मयूर शर्मन। जिसकी राजधानी कहाँ थी? बनवासी, जिसकी राजधानी बनवासी। गंग वंश, गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे, वज्रहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे। दत्तक, दत्तक पर टीका लिखने वाला ग्रंथ गंग वंश के शासक थे। मतलब दत्तक पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन थे? शासक माधव प्रथम। दत्तक पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम, माधव प्रथम। चलिए काकतीय वंश के बारे में बात करें। काकतीय वंश, काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, जिसने एक नलकुंडा राज्य का निर्माण किया, यानी गठन किया। नलकुंडा राज्य का मतलब गठन किया कौन? बीटा प्रथम ने। जिसकी राजधानी बनाए थे अमनकोंड, अमनकोंडा, अमनकोंडा, अमनकोंडा। चलिए गणपति शासक भी गंग वंश के मतलब शासक थे। इसके पुत्री रुद्रमा देवी थी। शासन 35 वर्ष तक किए। गणपति की राजधानी कहाँ थी? वारंगल था, वारंगल। गणपति की राजधानी वारंगल। अंतिम शासक प्रताप रुद्र। अंतिम गंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? प्रताप रुद्र, नहीं सॉरी, काकतीय वंश के शासक गंग क्या था? काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे, जिसने एक नलकोंडा हैदराबाद राज्य में गठन किया, जिसकी राजधानी अमनकोंडा थी। गणपति शासक पुत्री रुद्रमादेवी, रुद्रमादेवी, रुद्रमादेवी शासन किए 35 वर्ष तक दोनों, मतलब गणपति शासन किए थे 35 वर्ष। गणपति की राजधानी कहाँ था? वारंगल था। अंतिम शासक प्रताप रुद्र थे। मतलब काकतीय वंश के अंतिम शासक कौन थे? प्रताप रुद्र, जो 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक शासन किए। चोटगंग, चोटगंग, चोटगंग मतलब चोटगंग ने पुरी के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर तथा भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण करा है गंग वंश के। चलिए दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हिंदू शाही वंश, शाही वंश के राजा लघुत्तरमान, जो 9वीं सदी में कल्लर ने हराया था और सिंधु शाही वंश के स्थापना किया था। और शाही वंश के हराकर सिंधु शाही वंश की स्थापना किया कल्लर ने। लघुत्तरमान को हरा करके कल्लर ने सिंधु शाही वंश की स्थापना किया। भीम ने अपनी पुत्री का विवाह लोहार वंश के राजा सिंहराम से किए, जिनके पुत्री विद्या पैदा हुई। चलिए हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल, जो 964 ईस्वी से 1001 ईस्वी तक शासन किए, जिसे महमूद गजनवी हरा दिए और हरा दिए, जिस कारण से जयपाल अग्निकुंड में कूद करके आत्महत्या कर लिए 1001 ईस्वी में। जयपाल, अनंतपाल, त्रिलोचन पाल और भीमपाल शासक थे, जो 50 वर्षों तक महमूद गजनवी के से संघर्ष किए। कश्मीर के राजवंश 800 से 1200 ईस्वी तक शासन किए। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने बनवाया। चलिए उत्पल वंश के स्थापना अवंती वर्मन ने की। उत्पल वंश के बाद लोहार वंश के शासन स्थापित हुआ।
लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज, जिसके पत्नी सूर्यमती। लोहार वंश के प्रमुख शासक हर्ष थे, जो कवि और कई भाषा के जानकार भी थे। लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह थे। इनके शासन काल में कल्हण कवि ने रजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें कश्मीर की पूर्ण जानकारी दी गई है। राजपूत वंश रजतरंगिणी में 36 राजपूतों के कुलों का वर्णन है। राजपूत काल में बड़े पैमाने पर प्रचलित था सती प्रथा और जौहर प्रथा। यादव वंश के संस्थापक बिल्लम पंचम ने किए। इसकी राजधानी देवगिरी था। प्रतापी राजा सिंहन, जो 1210 से 1246 तक शासन किए। अंतिम राजा रामचंद्र थे। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, जिनके राजधानी द्वार समुद्र था, हल्लेबीड में पड़ता है। विष्णुवर्धन ने चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया 1117 ईस्वी में। होयसल वंश के अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय थे, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। कदम वंश के स्थापना मयूर शर्मा ने किए थे। राजधानी बनवासी था। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे। दत्तक टीका लिखने वाला गंग शासक था माधव प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, जिसने एक नलकोंडा हैदराबाद राज्य में गठन किया, जिसकी राजधानी अवनकोंडा थी। गणपति शासक की पुत्री रुद्र महादेवी शासन 35 वर्ष तक किए। गणपति की राजधानी वारंगल था। अंतिम शासक प्रतापी रुद्र था। इसका काकतीय वंश का शासक अंतिम शासक रुद्रदेव 1295 से 1323 ईस्वी तक शासन किया। चोटगंग के पुरी के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर तथा भुवनेश्वर के मंदिर लिंगराज की स्थापना निर्माण किए। कौन? चोटगंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।